Break through now. दहने हाथ का मतलब है महबूबे नजर, जो नजर को भा गया, जो मेरी आंखों को महबूब है। दाहिने हाथ का मतलब ये कि जो जोरावर है, जो मेरे दाहिने हाथ पर है, जो जोरावर है, वो जब मेरे साथ है तो फिर मुझे कभी जुम्बिश ना होगी। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। यकीनन हमारे लिए नहायत शादमानी और खुशी की बात है कि एक बार फिर से हम खुदावंद की हजूरी में और उसकी इबादत कर रहे हैं। आमीन। जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं, अपने घरों में मौजूद हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं और आए हम जोरदार तालियां बजाएं उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो हमें पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में देखते हैं और इसी तरह पाकिस्तान से बाहर भी, सऊदी अरब में, मलेशिया में, इसी तरह दुबई में, कतर में, मुख्तलिफ कंट्रीज में लोग हमें देखते हैं। मैं आप सबको वेलकम कहता हूं और जितने हमारे कलीसिया के लोग हैं वो सब आपके लिए दुआ गो हैं। कितने हैं आज यहाँ पर मौजूद जो खुदावंद के हुजूर खुश हैं? अपने हाथों को लहराते हुए बताइए। अगर आप खुश हैं तो जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद के हुजूर। मेरे अजीज, हमारी जिंदगियां जब हम जायजा लेते हैं तो आज का जो दौर है वो नफ्सा नफ्सी का दौर है, भाग दौड़ का। हर एक शख्स किसी न किसी मकसद के पीछे है, हर कोई किसी न किसी टारगेट के ऊपर है, हर किसी ने अपनी आंखों के सामने किसी न किसी मंजिल को रखा है, किसी न किसी हदफ को, किसी न किसी टारगेट को मुकर्रर किया है। अपनी आंखों के सामने किसी न किसी हद को कायम किया हुआ है कि मुझे 1 महीने में, 2 माह में, 3 माह में, 4 साल में, जो भी वक्त आपने डिसाइड किया है कि मुझे उस डायरेक्शन तक जाना है। आगे जाने के लिए आंखों के सामने जो हदफ है या आंखों के सामने जिस शख्सियत को रखना चाहिए, इस बात का तयन करना इंतहाई जरूरी है। बाज़ औक़ात हमारी अपनी ख्वाहिशात, हमारी अपनी शख्सियत, हमारी अपनी दिल की मुरादें हमारी आंखों के सामने होती हैं और हम उन आंखों की मुरादों को सामने रखते हुए, आंखों की ख्वाहिशात को सामने रखते हुए उसके पीछे जाते रहते हैं। जैसे कोई बैल उस चारे को देखकर, घास को देखकर उसके पीछे भागता रहे और वो कभी भी उसको हासिल ना कर पाए। बाज़ औक़ात हमारी आंखों के सामने ऐसी चीजों को हम सेट करते हैं जिसकी इतनी अहमियत नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी उसके ऊपर लगा दें। मिसाल के तौर पर एजुकेशन हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इससे हमारी हमेशा की ज़िंदगी का ताल्लुक नहीं है। आला मकाम हासिल करना, नौकरी हासिल करना या बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। शोहरत हासिल करना, नेक नामी कमाना अच्छी बात है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। दौलत कमाना अच्छी बात है, पैसा जमा करना अच्छी बात है, लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए।
अगर हमने अपनी आंखों के सामने इन चीजों को रखा है तो ये चीजें हमारे ऊपर अपना कंट्रोल जाहिर करेंगी। जो चीज हमारी आंखों के सामने होती है, whatever we set in our eyes, in front of our eyes, हमारी आंखों के सामने जो चीज सेट की जाएगी हम उसी के पीछे भागेंगे। और वक्त साबित करता है कि हमने बहुत भाग लिया, हमने बहुत कोशिश कर ली, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उसी मुकाम पर होते हैं, घूम फिर कर हम उसी जगह पर आ जाते हैं। आपने अगर अपनी कोशिशों को अपने तरीके से ही जारी रखा, अपनी कोशिशें, अपनी तदाबीर, अपनी दिली मुरादें, अपनी एफर्ट्स और आए करते रहे। आज के दौर में क्या कहते हैं हम? आए, सबके आए, यानी मैं। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में हर एक चीज, जैसे फोन है उसका नाम भी उन्होंने क्या रख दिया? आईफोन। क्या रख दिया? आईफोन, आईपैड, आईपॉड, आए बहुत सारी चीजों में आए आता है, यानी मैं हूं, मेरी मर्जी है, ये मेरी जिंदगी है, जो चीज मेरी आंखों को अच्छी लगती है मैंने वो करना है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस वजह से हलाकत की तरफ जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, और उसकी वजह से वो खुदा से दूर हो जाते हैं। आज का जो मौजू है, इसका जो टाइटल है वो ये कि पुट जीसस इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सेट जीसस ऑलवेज बिफोर यू। खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी आंखों के सामने उसको सेट कर लें। सेट जीसस इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अपनी आंखों के सामने उसको बिठाकर क्या करते रहें? हम शायराना अंदाज में क्या कहते हैं? अपनी आंखों के सामने बिठाकर उसको तकते रहें। अपनी आंखों के सामने उसको बिठाकर क्या करते रहें? उसको तकते रहें। मसीह यीशु को तकते रहें, क्योंकि वो हमारे ईमान का क्या है? कम ऑन कलीसिया, बताइए वो हमारे ईमान का क्या है? वो हमारे ईमान का क्या है? वो कामिल है, और वो हमारे ईमान का क्या है? बानी है। और हम उसी को क्या करते रहें? तकते रहें। अपनी आंखों के सामने अपने महबूब को बिठाकर उसी को तकते रहें। अगर हमने अपनी आंखों के सामने मसीह खुदावंद को रखा है, अगर हमारी जिंदगी का अवलीन मकसद खुदावंद यीशु मसीह की जात है, और हम उसी को अपनी जिंदगी का महवर बनाते हुए उसके पीछे चलते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में डायरेक्शन आ जाती है, बढ़ोतरी आ जाती है, कामयाबी आ जाती है, नशरमा आ जाती है, तरक्की आ जाती है, और उसकी फेवर और उसका फजल जारी हो जाता है। हालेलुया। आए हम देखते हैं कुछ हवाला जात खुदा के कलाम में से। ज़बूर 16 उसकी 8वीं आयत, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। ज़बूर 16 और उसकी 8 आयत। आज मैं कलीसिया को बीच में मौका दूंगा कि वो भी मेरे साथ मदद करें कलाम खुदा की तिलावत करने के लिए। देखिए मेरे साथ ज़बूर 16 उसकी 8 आयत में से देखेंगे। कोई भी बुलंद आवाज के साथ खुदा के हुजूर इस आयत की तिलावत करें। ज़बूर 16 उसकी 8 आयत। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, तो दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। यस आमीन, सब कहिए आमीन। यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद, जो कि खुदावंद ने चुन लिया। दाऊद जो भेड़ बकरियों को चुराते थे, उनके कटरिये थे। किस तरह से खुदा ने अपने बंदा दाऊद को चुना, उसको बादशाह बना दिया इस्राएल का। और
दाऊद के लिए ईमाल 13वें बाब 22 आयत में आका फरमाते हैं कि दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक है। कैसे है वो? मेरे लिए दिल के, मुझे एक बंदा मिल गया जो मेरे दिल के मुवाफिक है, जो मेरे दिल को भाता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा गवाही देता है कि ये मेरे दिल को भा गया, ये मुझे पसंद आ गया और मैंने इसे इस्राएल का बादशाह तक बना दिया। क्यों बना दिया? राज की बात यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद खुद फरमाता है, मैंने खुदाउन को हमेशा अपने सामने रखा है। मैंने खुदाउन को हमेशा अपने सामने रखा है। He is always in front of my eyes. मेरी आंखों में जो सूरत समाई हुई है वो दौलत नहीं है, वो मेरी अपनी शोहरत नहीं है, वो मेरा अपना मकाम नहीं है, वो मेरी अपनी जात नहीं है, बल्कि मेरी आंखों के सामने मैंने अपने खुदावन को रखा है। जितने लोगों ने खुदावन को आंखों के सामने रखा है जोरदार तालियां बजाइए। मैंने अपनी आंखों के सामने किसको रखा है? मेरे पीछे दोहराइए, मैंने खुदावन को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखा है। क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना, जब मैंने उसे सामने रखा है तो फिर जो मेरे दाहिने हाथ पर, दाहिने हाथ का मतलब है जोरे बाजू, दाहिने हाथ का मतलब है महबूबे नजर, जो नजर को भा गया, जो मेरी आंखों को महबूब है। दाहिने हाथ का मतलब ये कि जो जोरावर है, जो मेरे दाहिने हाथ पर है, जो जोरावर है, वो जब मेरे साथ है तो फिर मुझे कभी जुम्बिश ना होगी। हालेलुया। फिर मुझे किसी चीज से डरने का नहीं है। यही दाऊद फरमाते हैं ज़बूर 23 में कि जब मैं खामोश के साया की वादी में से भी गुजरूं तो मेरा क्या है? खुदा मेरे, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि मैंने खुदावन को क्या रखा है? सामने रखा है। सो खुदावन को सामने रखने के लिए 3 बातों को ज़हन में रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी खुदावन को अपनी आंखों के सामने रखें तो अपना हाथ बुलंद कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावन को अपनी आंखों के सामने रखें? जो लोग टीवी पर हमें देख रहे हैं अपने हाथों को उठाइए। जो लोग चाहते हैं कि खुदावन को अपनी आंखों के सामने रखें। आप मुझे बताएं, आपके लिए आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है? आपकी दौलत, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपकी बीवी या क्या चीज? बताइए। आपकी जिंदगी में सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। कौन है? आपका पहला इश्क कौन है? बुलंद आवाज से बताइए। हेलो, सो रहे हैं, जाग रहे हैं? सब जाग रहे हैं? उसके लिए नारा लगाइए, हालेलुया, हालेलुया। आपका महबूब कौन है? पहली मोहब्बत कौन है? मुकाशवा किताब में वो शिकायत करते दिखाई देते रहे, तूने पहले से मोहब्बत क्या कर दी है? छोड़ दी। तो खुदावंद चाहते हैं कि हम उसके साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, उसको पहला दर्जा दें। 3 बातें हमें ज़हन में रखनी अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी आंखों के सामने रहे। पहली बात कि आप अपने खुदावंद के लिए अपनी मोहब्बत को कायम करें, अपनी मोहब्बत को कायम करें। देखिए ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत, ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत में से देखेंगे। ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत। ज़बूर 27 उसकी 4थी आयत। यस, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं, उसकी हैकल में इस्तग़फ़ार किया करूं। सब कहिए आमीन। तशरीफ रखिए भैया। मैंने खुदावंद से दरख्वास्त की है कि मैं उसी का तालिब रहूंगा। मैं उसी का तालिब किसे कहते हैं? तालिब किसे कहते हैं? तलब करने वाला, उसकी जरूरत को महसूस करने वाला।
हम कहते हैं ना तालिब इल्म, यानी इल्म का तालिब, जिसे इल्म की तलब है, जो इल्म को हासिल करना चाहता है। तो मैं खुदा का तालिब रहूंगा, मैं उसको हासिल करने के लिए बेताब रहूंगा। मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं ताकि खुदावन के जमाल को देखूं, खुदावन के जमाल को, जमाल का क्या मतलब, उसकी खूबसूरती को देखूं। तो अपनी मोहब्बत का इजहार उसके लिए कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि अपनी मोहब्बत का इजहार उसके लिए कीजिए। इससे साबित होगा कि आपकी आंखों के सामने खुदावन यीशु है, आपकी आंखों के सामने आपका खालिक है। जैसे यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने खुदावन से दरख्वास्त की है कि मैं उसी का तालिब रहूंगा और उसके जमाल को देखने का तालिब रहूंगा, उसकी खूबसूरती को देखने का। मेरे अंदर जो तलब है वो पैसा हासिल करने की नहीं है, मेरे अंदर तलब जो है वो ज्यादा व्यूज लेने की नहीं है, लाइक्स लेने की नहीं है, दुनिया की तारीफ लेने की नहीं है, पैसा कमाने की नहीं है। मेरे अंदर जो तलब है लोगों से तारीफ कमाना नहीं है, बल्कि मेरे अंदर जो तलब है वो खुदावन के जमाल को देखने की है। हालेलुया। लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, लोग आपको अच्छा कहें या ना कहें, लोग आपका अप्रिशिएट करें या ना करें, इग्नोर करें, लेकिन मेरे दिल की जो तलब है वो तो मेरे खुदावन के चेहरे का दीदार है। हालेलुया। वो उसी के जमाल को देखने का, उसकी हैकल में आने का जज्बा है, उसके चर्च में, उसकी कलीसिया में आने का बोझ है। मेरे अंदर ये तड़प है कि मैं अपने खुदावन के पीछे चलूं, मैं उसी के साथ हर वक्त कायम रहूं, मेरे अंदर उसको देखने की जुस्तजू हो। जब मैं उसे देख लूं तो मुझे सुकून मिल जाता है, जब मैं दुआ कर लेता हूं तो मुझे तसल्ली मिल जाती है। जिन लोगों की मंगनी हो जाती है तो वो क्या चाहते हैं कि वो फोन पे बात करें, वो एक बार एक दूसरे को देख ही लें, तो उन्हें क्या हो जाती है। तो दुनिया की मोहब्बत में जब इस तरह से हम देखते हैं तो जो खुदा के साथ मोहब्बत है उसका दर्जा तो सबसे बुलंद है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम उसको देखें, उसको अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें। सो पहला पॉइंट क्या मैंने बताया है कि उसके लिए अपनी मोहब्बत का। दूसरी बात, Cast all your cares upon Jesus. अपनी सारी फिक्रें यीशु पर, अपनी सारी फिक्रें किस पर डाल दें? यीशु पर डाल। आपका बॉस आपकी फिक्रें नहीं उठा सकता, आपका मालिक आपकी फिक्रें नहीं उठा सकता, आपका शोहर आपकी फिक्रें नहीं उठा सकता, आपकी बीवी आपकी फिक्रें नहीं उठा सकता। आप शेयरिंग करते हैं फिक्रों को, दैट्स समथिंग एल्स। हम एक दूसरे को बताते हैं कि मुझे ये फिक्र है, मुझे ये फिक्र है, यानी वो फिक्र कि जिसमें नाउमीदी होती है खुदा उससे मना करता है। लेकिन जो कंसर्न्स होते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए ये होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है कि जब हम अपनी फिक्रें किस पर डाल देते हैं। भाइयों बताएं, अपनी फिक्रें किस पर डाल देते हैं? जब हम अपनी फिक्रें खुदाउन को दे देते हैं तो हम रिलीज फील करते हैं, खुद हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, हम अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी फिक्रें किस पर डाल दी हैं? खुदावन पर डाल दी। जब वो ड्राइविंग सीट पर है और मैं पिछली सीट पर हूं तो वो गाड़ी को जिस तरफ मर्जी ले जाए, और वो ये कहता है कि मेरे पास तेरे लिए अच्छे मंसूबे हैं, बुरे मंसूबे नहीं बल्कि बेहतरीन मंसूबे हैं। हालेलुया। तो जब आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में पकड़ाते हैं और खुद पिछली सीट पर हो जाते हैं, कौन सी सीट पर हो जाते हैं? बताइए, कौन सी सीट पर हो जाते हैं? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? हम अपनी जिंदगी का जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, गाड़ी की जो ड्राइविंग जहाँ पे की जाती है, जहाँ ड्राइवर बैठता है, तो अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हैं या खुदा यीशु मसीह को आपने वो हिस्सा दिया? बताइए, बताएं, जवाब तो दे। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा। हमारी जो ड्राइविंग सीट है, जो स्टीयरिंग है, किसके हाथ में होना चाहिए? हमारी फिक्रें किसके ऊपर होनी चाहिए? हमारी फिक्रें किस पर होनी चाहिए? खुदावन के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उसको हमारी क्या है? फिक्र है। पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7वीं आयत देखेंगे। पहला पतरस है
اور اس کا 5واں باب ہے، اس کی 7 آیت، پہلا پطرس، اور 5 باب ہے اور اس کی 7ویں آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری کیا ہے؟ اپنی ساری فکر۔ کتنی فکر بھائی ارشاد؟ تھوڑی سی یا ساری؟ آپ یہ کہ خداوند یہ جو گھر کا کرایہ دینا نا، یہ تو فکر میں نے تیرے اوپر ڈال دی ہے، لیکن یہ جو بچی کی اسکول کی فیس دینے کی فکر میں خود رکھتا ہوں۔ تو کیا خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری فکر مجھے دے دو یا تھوڑی سی فکر دے دو؟ سب جو فکر ہے، جو بھی ٹینشن ہے، ہمیں جس بھی چیز میں پرابلم ہے، آپ کیا کریں؟ دعا کریں کہ خداوند یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ، یہ معاملہ، سارے ایشوز خداوند میں آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ مجھے فکر نہیں ہے میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، میں اس بات کے لیے نا امید نہیں ہوں کہ میرے لیے پیسہ مہیا ہوگا یا نہیں، میرے پاس گھر ہے یا نہیں۔ خداوند یہ ساری چیزیں جو مجھے چاہیے اور ان ساری چیزوں کی جو فکر میرے اندر موجود ہے، وہ سب کچھ میں آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو میں فکر اپنی کر سکتا ہوں، آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ میری فکر ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ میرے سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے۔ آپ نے مجھے کیا کیا ہے؟ خلق کیا۔ اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آپ کو بیماری ہے، آپ پریشان ہیں، جاب میں پرابلم ہے، آپ کے بدن میں پرابلم ہے، آپ کے رشتوں کے پرابلم ہیں، آپ کے گھر میں جو بھی پرابلم ہے، جو بھی فکر ہے، وہ ساری فکریں آج اس کے مصباح پر رکھ دیں، اور میرا خداوند آپ کو آج آزاد کر کے، رہائی دے کر، شفا دے کر یہاں سے رخصت کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ، کمٹ یور ورک اینڈ پلانس ٹو جیسس۔ اپنے کام اور اپنے منصوبے خداوند کے آگے رکھیں۔ کمٹ یور پلانس، اپنے منصوبے اور اپنے کام خداوند کے آگے رکھیں، خداوند کے آگے پیش کریں۔ خداوند سے کہیں خداوند یہ میرا کام ہے، یہ میرے معاملات ہیں، خود اس کو دیکھیے۔ دیکھیں میرے ساتھ امثال 16واں باب ہے، امثال اس کا 16 باب اور اس کی 3 آیت۔ امثال 16 باب اور اس کی 3 آیت۔ امثال 16 اور اس کی 3 آیت۔ بھائی جان سندو بلند آواز کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ اپنے کام خداوند پر چھوڑ دے۔ ایک بار پھر سے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ آمین، سب کہیے آمین۔ میں نے کیا کہا؟ اپنے کام کس پر چھوڑنے ہیں بھائی؟ نہیں، کس پر چھوڑنے ہیں؟ خداوند پر چھوڑ۔ اپنے منصوبے خداوند پر چھوڑ دینے۔ ایسا نہیں کہ منصوبے نہیں بنانے، کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ لائف انشورنس کے خلاف ہیں، لو جی خدا نے ہماری زندگی کو انشور کیا، لائف انشورنس ہم کیوں لیں؟ تو خدا تو لائف انشورنس کے خلاف نہیں۔ اگر آپ نے لائف انشورنس لینی ہے لیں۔ مین بات جو ہمیں سیکھنی ہے کہ ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ کیا لکھا ہے یہاں کلام مقدس میں کہ اپنے کتنے کام؟ اپنے سب کام۔ تھوڑے سے کام یا سب کام؟ اپنے سب کام خداوند پر۔ تو آگے کیا لکھا ہے بردر؟ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ آپ کے لیے خدا کی فیور جاری ہو جائے گی۔ خداوند آپ کے لیے غیر معمولی طور پر اپنی قدرت کو جاری کر دے گا۔ وہ تیرے ارادوں کو کیا کر دے گا؟ قائم رکھے۔ ارادے یعنی پلان، اپنے کام بھی اس پر چھوڑ دیجئے، ارادے بھی اس پر چھوڑ دیجئے، تو اس کی فیور آپ کی آ جائے گی۔ اصل میں آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا تو شیطان نے انہیں کہا تھا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، میچور ہو گئے ہو،
अब तुम्हें खुदा की जरूरत नहीं है। सब बुलंद आवाज के खुदा की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह क्या था? जब इंसान ने ये सोचा कि अब मुझे खुदा की जरूरत नहीं। पहला गुनाह सिर्फ ये नहीं था कि उसने फल खाया और बस खुदा को बुरा लगा इसने फल भी खा लिया, ये फल तो मैंने किसी और के लिए रखा था, इसने फल भी खा लिया, खुदा को बुरा लगा। ऐसी बात थोड़ी। नाफरमानी क्या थी? पहला गुनाह क्या था कि खुदा ने यकीनन उस फल से मना किया था नहीं खाना, लेकिन उसके पीछे वजह क्या था? वजह ये थी कि इंसान ये सोच रहा था कि हमें खुदा की जरूरत। तो बुनियादी तौर पर जो गुनाह था वो ये था कि हमें खुदा की जरूरत। जब हम ये कहते हैं कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है तो ये गुनाह है। जब हम ये कहते हैं हमें अपने खालिक की जरूरत नहीं है तो ये गुनाह है। और शैतान ने आकर आदम और हवा से यही तो कहा था कि ये दरख्त जो है, ये फल, ये आंखों को खुशनुमा लगेगा, तुम्हें अकल दे देगा। खुदा नहीं चाहता कि तुम्हें ये अकल। उसने शक डाला और आदम और हवा ने अपने फैसले खुद किए। क्या किए उन्होंने? अपने फैसले। जब हम अपने फैसले खुद करते हैं और अपनी जिंदगी के मालिक खुद होते हैं। उसने बागे अदन में कह दिया था कि आई एम। वो एप्पल का भी जिक्र मिल रहा है वहां पर, यानी अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि वो सेब का जो था वो फल था, और इस तरह ये सारी चीज हमें वहां मिल रही है। तो नाफरमानी नजर आ रही है। बुनियादी तौर पर हमें ये समझना है कि जो नाफरमानी है खुदा की, जब हम ये कहते हैं कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है तो वो खुदा क्या है? नापसंद करता है। इसलिए यहाँ पर खुदा का बंदा सुलेमान फरमाता है मिसाल में कि अपने काम भी, अपने इरादे भी सब उस पर छोड़ दो, तो फिर हम क्या रहते हैं? कायम रहते हैं। जब हम अपने इरादे खुद करते हैं, अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनते हैं, अपने काम खुद करते हैं, हम कहते हैं ये मेरा काम है, ये मेरा मंसूबा है, खुदा कौन होता है इस सारे काम में? फिर खुदा भी आपको छोड़ देता है। रोमियो के नाम खत में पौलुस फरमाता है कि खुदा उनको दुनिया की इस हकल के हवाले कर देता है ताकि वो नालायक हरकतें करें। वो क्या करें? नालायक। फिर वो शादी पर, हकीके पर, सालगिरह पर सूद उठाते हैं। फिर वो आपस में लड़ते भी हैं। चचा और ताया आपस में रिश्ते, शादियां होती हैं। कितने अफसोस की बात है, आजकल मैं सुन रहा हूं कि चाचा और ताया की तरफ भी बेटे बेटियों के रिश्ते किए जा रहे हैं। ये हरामकारी है, सबके हरामकारी। ये हरामकारी, वो तो आपका अपना ब्लड है। बाइबल तो हमें इससे मना कर। अगर कोई अपने चाचा की बेटी से शादी करता है, अपने ताए की बेटी से शादी करता है, अपने इस तरह खून के रिलेशन में शादी करता है, तो ये क्या है? सब कहें हरामकारी। ये क्या है? मकरूह अमल है, ये हरामकारी है। लेकिन ऐसे लोग अपने जिंदगी के खुद मालिक हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में खुदा उनका मालिक नहीं। हमें ये फक्र नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी जिंदगी में अपना मालिक खुद, ये नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए मेरी जिंदगी तो जरूर है लेकिन इसका मालिक मेरा आका, मेरा खुदावंद है। हालेलुया। जितने लोगों की जिंदगी का मालिक खुदावंद यीशु मसीह है, वो जोरदार नारा लगाएं, हालेलुया, हालेलुया। जो हमें खरीद लेता है, मर्जी भी इसी की चलती है। अगर हम कोई फोन खरीदते हैं तो किसकी मर्जी चलती है? कंपनी की या जो मालिक होता है? बताएं। यहाँ तो कंपनी भी यही है, मालिक भी यही है, इसने हमें बनाया है, मालिक भी वही है, और इसने अपने फोन से हमें खरीद लिया, तो किसकी मर्जी चलनी है? उसी की मर्जी चलनी है। इंग्लिश में कहते हैं कि once who writes the check writes the rule। जो चेक लिखता है वही रूल्स लिखता है। तो किसने हमारी कीमत अदा की है? किसने हमारे लिए चेक काटा है? अपना खून बहाकर, खुदावंद यीशु मसीह। और जिसने हमारे लिए अपने खून को बहाकर हमें खरीद लिया है, कानून भी उसी का चलेगा, बातें भी उसकी हमारी जिंदगी में कायम रहनी चाहिए। हमें उसी की ताबेदारी करनी चाहिए। और अगर कोई अपनी मर्जी, अपनी मनमानी करता है तो उसके नताइज भी उसका सामना करना पड़ेगा। वो जबरदस्ती नहीं करता। उसने इंसान को रिमोट नहीं बनाया, उसने इंसान को आजाद मर्जी दी है। और कोई आजाद मर्जी के साथ जब खुदा के पीछे चलता है
और उसको अपनी आंखों के सामने रखता और अपने इरादों में, अपनी विल में, अपने मंसूबों में, अपने काम में उसको अवलीन दर्जा देता है, उसकी ताबेदारी में चलता है, उसका तालिब हो जाता है, उसकी तलब रखता है, उसके लिए अपने दिल में डिजायर रखता है कि मैंने उसके पीछे चलना है, अपने अंदर भूख और प्यास रखता है। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होते हैं। तो ऐसे लोग तरक्की पाते हैं, खुदा उनको हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। ना सिर्फ वो दुनिया में बाबरकत होते हैं बल्कि वो खुदा की बादशाही के भी वारिस होते हैं। हालेलुया। वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं। दुनिया में जैसे भी हालात हों, लहरें बड़े उठें, आंधियां आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे भी हालात हैं, जैसे भी मामलात हैं, जैसे भी चैलेंजेस हैं, हमें उन चैलेंजेस को नहीं देखना बल्कि अपनी सारी फिक्रें अपने खुदा पर डाल देनी है। हालेलुया। अपनी नजरें उस पर लगा देनी है। तो इसी से क्या होगा कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हालेलुया। वो आज फिर से हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमें छू रहा है। हम खड़े हो जाए खुदा के दूर, हम खुदा के दूर खड़े हो जाए, अपने हाथों को बुलंद करते हुए खुदा के दूर उसकी शुक्रगुजारी करें कि ये खुदावन मैंने आपको अपनी आंखों के सामने सेट किया, खुदावन मैंने तुझे अपने सामने रखा है, मैंने तुझे अपनी आंखों के सामने रखा है, तू मेरे लिए अवलीन दर्जा रखता है। थैंक यू जीसस। दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। कहिए खुदावन तू मेरे लिए अवलीन दर्जा रखता है। खुदावन तू मेरी आंखों के सामने है। खुदावन हम तेरे तालिब हैं। खुदा हम तुझे चाहते हैं। खुदा हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। जैसे भी हालात हुए मेरे आका हम तेरे पीछे चलने वाले हैं। खुदा हम तेरी तारीफ तेरी हम्द करते हैं। ऐ कुदरत वाले खुदा तेरा शुक्र हो, ऐ कुदरत वाले खुदा तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू हमारे साथ है। तूने कहा कि तेरे इरादे कायम रहेंगे। तूने फरमाया कि जब तू काम या इरादा खुदावन पर रखता है तो फिर तेरे लिए सब कुछ कायम रहता है। खुदावन आपको छू रहा है। खुदावन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में आपको बरकत दे रहा है, क्योंकि आपने उसे अपने सामने रखा है। आपने दुनिया के हालात पर नहीं बल्कि पतरस की मानिंद अपनी आंखें खुदावन पर लगाई हैं। आप पानी पर चलने का बाइस हो सकते हैं क्योंकि आपने अपना ईमान अपने खुदावन पर रखा है, अपनी आंखें अपने खुदावन पर लगाई हैं। अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए कहिए कि खुदावन तू मेरी आंखों के सामने है, तू मेरा महबूब है। ओ खुदा हम तेरे लोग हैं, हम तुझे ही अपनी आंखों के सामने रखते हैं। हालेलुया। बुलंद आवाज कीजिए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। We worship you, Lord. We worship you, Lord. No one is like you, Jesus. ओ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो। हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए मेरे पीछे कहिए, आसमान खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो आज के सुबह तूने जारी किया। ऐ खुदावन हमने तुझे अपने सामने रखा है। खुदावन तू ही हमारे लिए मोहब्बत है। ऐ मेरे खुदा हम तेरे आशिक हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं। ऐ मेरे खुदा तू हमारे इरादों को, हमारे मंसूबों को, हमारी फिक्रों को, हर एक चीज को जानता है। आज के दिन हम अपने सारे मामलात तेरे पाक मज़बा पर रखते हैं। बुलंद आवाज से कहिए, हम तेरे पाक मज़बा पर रखते हैं। ऐ मेरे खुदा हम अपनी दुआओं को, हम अपनी दरखास्तों को तेरे मज़बा पर रखते हैं। तेरे बंदा दाऊद की मानिंद हम तेरे ही तालिब होते हैं, हम तेरे ही तालिब होते हैं। हम तेरे चेहरा को
देखना चाहते हैं, खुदावंद तू आ, मुझे छू ले, मेरे कारोबार को छू ले, मेरी जॉब को छू ले, ऐ मेरे खुदा मेरे बदन को छू ले। मैं ऐलान करता हूं कि ये बदन मसीह यीशु के लिए है, ये बदन मसीह यीशु के लिए है। शैतान इस पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐ शैतान इस बदन पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐ खुदा आ मुझे छू ले, सारी बीमारियां मेरे बदन से दूर हो जाएं, आंखों की बीनाई बहाल हो जाए, मोतियां दूर हो जाए, गुर्दों की बीमारी जाती रहे, दिल की बीमारी जाती रहे, बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। इस बदन में सारी बीमारियां अलग हो जाएं, फिक्रें अलग हो जाएं। जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, मेरे खुदा तेरे रिश्ते मुहैया हों। जो लोग ऐ मेरे खुदा रिसोर्सेज के लिए दुआ करते हैं, घर के लिए दुआ करते हैं, खुदा तेरा खादम होते उन लोगों के लिए अच्छे घर के लिए बरकत को जारी करता हूँ। वीजा के लिए बरकत जारी हो जाए यीशु के नाम में, अच्छे प्रपोजल से जारी हो जाए मेरे खुदा, कारोबार में बरकत जारी हो खुदा, ऐ मेरे खुदा इनकी जॉब्स में बरकत जारी हो जाए। सारी बीमारियां खुदा के बेटे खुदावंद यीशु के नाम में नेस्त हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम में मेरे खुदा जॉब्स पर फेवर जारी हो। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने लोग शाइन स्टार पर देख रहे हैं, खुदावंद फासला तेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अपने जोरे बाजू से एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चे को खुदावंद यीशु के नाम में छू ले मेरे खुदा, और कसरत की बरकत और शिफा और बहाने जारी हो जाए, गवाहियां कायम हो जाए मेरे खुदा। सारा चलाव तुझे मिलता है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। नारा लगाइए कलीसिया, हालेलुया। जो लोग मसीह यीशु से प्यार करते हैं नारा लगाएं, हालेलुया।